इस साल किसानों के बीच, सरकार के बीच एल नीनो खास चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर एल नीनो है क्या, इसकी वजह से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषि के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन ख़ास बात करेंगे खरीफ सीजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एल नीनो प्रशांत महासागर के, या कह लिया जाए कि भूमध्य रेखा के बीच जब प्रशांत महासागर की तलहटी में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ता है तो इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। और जब एल नीनो को प्रभाव आता है, या कह लें सुपर एल नीनो को प्रभाव आता है, तो उस साल मानसून कमज़ोर होता है और बारिश कम होती है। यह माना जाता है कि वह साल सूखाग्रस्त होगा या सूखे में बीतेगा। ऐसे में जो सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है मानसून की या खरीफ सीजन की, वह है धान। और दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी लेने वाली फसल को भी धान ही माना जाता है, क्योंकि 1 किलो धान पैदा करने में, 1 किलो चावल पैदा करने में लगभग 3000 लीटर से लेकर के 4000 लीटर तक पानी का व्यय होता है। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंताएं बढ़ना लाजमी है, क्योंकि धान की नियमित सिंचाई होना, उसकी जड़ों में नियमित नमी बनाए रखना किसानों के लिए चैलेंज का विषय है। तो सरकार और जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस साल किसानों को प्रेरित किया है ऐसी तकनीकी अपनाने पर, धान की ऐसी खेती करने पर जिसमें पानी का कम से कम प्रयोग किया जाए, श्रम को कम किया जा सके, खाद उर्वरक को कम किया जा सके, जिससे किसानों की न केवल लागत घटाई जा सके, बल्कि कम बारिश होने की दशा में या सूखे की दशा में भी किसान धान से बेहतर उत्पादन ले पाए। आज हम ऐसी ही तकनीकी पर बात करेंगे जिसे पुरातन काल में, या हम कह लें कि आज से 10-20 साल में पूर्वांचल में बोआरी के नाम से जाना जाता था। लोग धान की सीधी बुआई करते थे। वही सीधी बुआई अब टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों के खेतों में अपनाई जा रही है, जिसे हम DSR के नाम से जानते हैं। DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, या धान की सीधी बुआई। धान की सीधी बुआई है क्या? धान की सीधी बुआई में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, और कैसे जो रोपनी करके, धान की रोपाई करके जो उत्पादन लेते हैं किसान, जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं, उन चुनौतियों का भी समाधान पाया जा सकता है। हम बात करेंगे बस्ती जनपद के बहादुरपुर विकासखंड के भेलवल ग्राम के प्रगतिशील किसान और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों 51,000 का पुरस्कार जीत चुके अरविंद कुमार सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि उन सभी किसानों के लिए जो धान की रोपाई करके, नर्सरी डाल करके धान की रोपाई करते हैं, जिसमें उनको श्रमिकों की समस्या झेलनी पड़ती है, खाद बीज की समस्या झेलनी पड़ती है, क्योंकि बीज भी ज़्यादा लगता है और कभी कभी ज़्यादा पानी बढ़ जाने की वजह से जो फसल गल भी जाती है जी। और इस साल एल नीनो का प्रभाव रहेगा, मानसून कमज़ोर रहेगा, बारिश भी कम होने की संभावना है। जैसा कि अभी 8 जुलाई हो गया और बारिश एकदम नहीं हुई, खेत भी बता रहा है। तो इस दशा में DSR कैसे प्रभावी हो सकता है धान की खेती में, हम चाहेंगे A to Z सारा आप प्रकाश डालें। और ख़ासकर ये जो मशीन DSR की है, डायरेक्ट सीडेड राइस की, ये कैसे काम करती है, इस पर भी प्रकाश डालें। धन्यवाद पांडे जी। जैसा अभी आपने कहा कि जो हमारी पुरानी पद्धति चलती थी बुआई की, तो पुराने जो है देसी हल और बैल से हम लोग बुआई करते थे। अब जो है नई टेक्नोलॉजी करके जो है, जो रोहित कृषि इंडस्ट्री पुणे की ये आधुनिक मशीन आई है, तो एक तो रोपाई में हमारा पानी का दिनों दिन खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसा कि एक किसान भाई जो है 2-2, 3-3 दिन लगातार पानी जो है भरते हैं लेव लगाने के लिए, और फिर धान रोपाई करते हैं तो बराबर उसमें पानी जो है, तो उससे कहीं न कहीं जो है हम नेचुरल, जो नेचर है प्रकृति हमारी, तो अब भाई पानी का हम दोहन करेंगे लगातार, और पानी हमारा वर्षा से ही पानी नीचे जाता है, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट भी हम लोग के बीच में आएगा। तो उसी के सापेक्ष जो हमारी पुरानी पद्धति बुआई वाली है, आज के डेट में हम लोग DSR पद्धति धान की बुआई कहते हैं, तो ये बुआई हम लोग पिछले 2-3 सालों से कर भी रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा खरपतवार के लिए हम ध्यान दे दें तो कोई विशेष ज़्यादा समस्या नहीं आती है, और हमारा पानी का बहुत ही जो है बचत होता है। मशीन की बात करें, ये DSR मशीन है आपने बोला, इसी तरह की सेम मशीन देखने में या हम कह लें सुपर सीडर आता है, या 0 टिल सीड ड्रिल है, तो कैसे ये अलग है दूसरे मशीनों से? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि अभी तक जो DSR धान की मशीनें होती थी, उससे ये मशीन जो है अलग हट करके है। अलग हट करके इसलिए है कि एक तो इसमें जो है प्लेट लगा हुआ है कि मान लीजिए हम महीन धान हमको बोना है तो वो 7 नंबर प्लेट लगेगा, मोटा धान बोना है 8 नंबर प्लेट लगा है
तो हम मोटे धान के लिए लगा देंगे। मक्का गोल बड़े वाले हाँ, ये मक्का गोल जो है इसमें भी मक्का गोल चलेगा 8 नंबर वाले से भी। जी जी। और इसी तरीके से ये देखिए 20 नंबर प्लेट है, इसमें गेहूं और मटर की बुआई हम करेंगे। चना भी हो सकता है जब मटर जा रहा है। हाँ, नहीं, चना का अलग प्लेट लगेगा। हाँ। इसमें मटर और गेहूं 2 चीज़ की बुआई हम करेंगे। इस तरीके से कुछ प्लेटें जो है अलग अलग फसल के लिए हमको लगानी पड़ती है, तो और मशीनों से बहुत बेहतर काम करेगी। अभी तक ये टेक्नोलॉजी। प्लेट कहाँ इस्तेमाल की जाती है? प्लेट देखिए आप जो है यहाँ करीब लाइए मोबाइल, यहाँ देखिए, थोड़ा सा कैमरा इधर आप ले आइए, कैमरा इधर ले आइए, हम दिखा दें। ये देखिए यहाँ जो है ऐसे प्लेट है, यहाँ ज़रा सा दिखा दीजिए, यहाँ उसका बना है। ऐसे हम प्लेट इसको लगाएंगे इसमें, देखिए प्लेट आपका लग गया, और इसी पर हल्का सा हम टाइट कर देंगे। बहुत सी साधारण जो है तरीका है, बस टाइट कर दिए, प्लेट हमारा लग गया। अब इसमें जो है इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे और इसमें बीज हम डाल देंगे। जी जी। तो बीज डाल देंगे और अपने हिसाब से जो है आपका लगभग 9 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपका धान गिराएगा। अगर जैसे अब आज एक चीज़ और मेन हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इस समय धान बुआई का सीज़न लगभग समाप्त हो चुका है। जी जी। तो हमको क्या करना है कि कल्ला हमारा कम निकलेगा, तो हमको सीड रेट थोड़ा सा बढ़ाना है। तो सीड रेट बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर जो हम नॉर्मल जो है 1 किलो में अगर हम समय से बुआई कर रहे हैं तो 1 नंबर के लो गियर में ट्रैक्टर हमको चलाना है। अब मान लीजिए थोड़ा सा समय हमारा निकल चुका है, हमको सीड रेट ज़्यादा करना है, तो हम ट्रैक्टर की स्पीड जो है 2 नंबर किलो में या 3 नंबर किलो में करेंगे, तो थोड़ा सा सीड रेट हमारा 1.25 या 1.5 हो जाएगा। जी जी। तो सीड चूँकि इसलिए कि समय थोड़ा सा निकला है, तो सीड रेट हम सीड बढ़ा करके हम उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, अब बात आते हैं मुख्य जो सबसे बड़ा इस साल का समस्या है, विषय है पानी। जी। लेव विधि से और DSR विधि से पानी की कितनी बचत आप कर पाएंगे? क्योंकि लेव विधि में तो हमको फ्लड में पूरा पानी भरना पड़ता है, लेव लगाना पड़ता है। इसमें कैसे पानी बचत होगी और कितना बचत होगा? जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम लोग देख रहे हैं आसपास किसान भाई हमारे जो हैं वो 2-2, 3-3, 4 दिन जैसे लेव लगा करके धान करते हैं, रोपाई कराते हैं, तो 3-4 दिन केवल वो खेत में भर रहे हैं पानी, और उसके बाद जो है उसको लेव लगाएंगे, फिर जो है 2-3 दिन उसमें पानी भर करके तब रोपाई करेंगे। और जब रोपाई उनका होगा, ये समझिए लगातार जो है वो पानी से उसको भरे रहते हैं किसान भाई। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो हमारा वाटर लेवल जो है दिनों दिन जो है हर साल नीचे जा रहा है। अब देखिए इस साल जो आपका 8 जुलाई है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, तो हम लोग पानी निकाल रहे हैं, पानी रिचार्ज हो ही नहीं रहा है। तो आने वाले समय के लिए चूँकि जब तक हम लोग किसान भाई नहीं सोचेंगे, सरकार तो सोच ही रही है, तो विशेष रूप से किसानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि थोड़ा सा जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें जल जो है पानी कम लगता है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बुआई करें। तो अगर बात करें कि कितनी सिंचाई से बचा जा सकता है, जैसे मान लीजिए एक तो पहली सिंचाई हम लेव लगाने के दौरान करते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खेत ज़्यादा पानी सोखता है। जी जी जी। तो ऐसी दशा में लगभग कितनी सिंचाई अगर देख लिया जाए तो कितनी सिंचाई बचाई? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कहा कि बुआई के लिए ये समझिए अगर एक फुहारा पड़ गया तो काम भर का जो है फसल के लिए सिंचाई हो गई। या अब नई टेक्नोलॉजी हम लोग जो है थोड़ा सा स्प्रिंकलर भी लगा करके सिंचाई कर सकते हैं। और जो हमारी पद्धति है रोपाई वाली लेव लगा करके, इसमें समझिए कम से कम लोग 15-15, 20-20 बार जो है सिंचाई कर रहे हैं। 20 क्या है समझिए 30-30, 40-40 बार। जी जी। हाँ, हर तीसरे दिन जो है पानी चला दे रहे हैं। सूखा की दशा में तो सूखा की दशा में चूँकि उनको बिजली मिला हुआ है और पानी कहीं खोजना नहीं है, उनको कुछ सोचना नहीं है, और तुरंत जो है पानी अपना निकाल करके चला दे रहे हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगना है। लेकिन किसानों की एक और शिकायत है, जी जी, जो पहले DSR करते रहे हैं जी, कि धान की सीधी बुआई में DSR विधि में खरपतवार नियंत्रण एक बड़ी चुनौती होती है। जी 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 जी। तो पूर्व की कौन सी तैयारियां करें, कौन सा रसायन आप इस्तेमाल करते हैं जिससे जो खेत इतना सुंदर सा दिख रहा है, या खरपतवार दूब घास कहीं नहीं दिख रही, मोथा नहीं दिख रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाते हैं, खरपतवार से कैसे नियंत्रण करते हैं? देखिए ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खरपतवार का थोड़ा सा अगर किसान सूझबूझ से काम करें
समय पर दवा का छिड़काव कर दें और अच्छे कंपनी का छिड़काव कर दें तो खरपतवार एक तरीके से नियंत्रण हो जाता है। ये है कि जो लेव लगा करके जो है रोपाई व्यवस्था है और आपकी सीधी बुआई व्यवस्था, दोनों में थोड़ा सा अंतर यही है कि इसमें थोड़ा सा खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है, लेकिन वो जो है अगर किसान थोड़ा सा जागरूक हैं, अच्छे कंपनी का दवा उपयोग कर दें तो कहीं जो है कोई समस्या नहीं है। तो खरपतवार के लिए बुआई के पहले, DSR करने के पहले कितने दिनों पहले दवाओं का इस्तेमाल करें? देखिए, हम बुआई करते हैं तो तत्काल जो है इसको 24 से 48 घंटे के अंदर हम पेंडिमेथिलिन एक दवा आती है जी जी, जिसका छिड़काव कर देते हैं तो हमारा लगभग ये समझिए 80 से 90% खरपतवार हमारा जमता ही नहीं है। जी जी। और उसके बाद 10-20% जो जमा तो पहले ही आपका लगभग 20 से 25 दिन में या 30 दिन में जैसे 2, 3, 4 पत्ती का हुआ खरपतवार, तुरंत फिर हम जो है दवा का इस्तेमाल कर देते हैं। बस शुरुआती जो है नियंत्रण कर लेते हैं। हाँ, 2-3 स्टेप पर आप नियंत्रण कर लें फिर आगे चल करके जो है जहाँ सा धान आपका बढ़वार किया तो कोई समस्या नहीं आती है। अब श्रम पर बात कर लें, बहुत जी, बड़ी जी, समस्या है रोपाई के दौरान श्रमिकों की समस्या। जी, इसमें कितना राहत मिलती है? देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्रम पर ये समझिए कि हर साल जो है कि 500-600 रुपया एकड़ जो है हर साल रोपाई का खर्चा बढ़ रहा है। तो एक तो समझिए किसान का जो है पैसा बर्बाद हो रहा है। दूसरा, आज मान लीजिए आपको रोपाई कराना है तो आपको मजदूर नहीं मिलेंगे समय पर, पता चला नर्सरी आपकी 35 दिन की हो गई, 40 दिन की हो गई, तो उत्पादन आपका जो है 10-15%, 20% वैसे आपका घट जाना है। तो श्रम की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। एक तो मजदूर का जो है हमारा रुपया ज़्यादा बढ़ा और समय पर आपको मिलेंगे नहीं, समय पर नहीं मिलेंगे तो आपका नर्सरी जो है 30 से 35 दिन, 40 दिन का हो जाएगा। वो भी जो है हमारा 21 से 25 दिन की नर्सरी हमारी खेत में लगनी चाहिए। हम लगभग देख रहे हैं 60-70% किसानों का यही हाल है कि उनकी नर्सरी 35 से 40 दिन की हो गई। और दूसरा मौसम का भी, चूँकि मौसम बारिश हुआ होता तो थोड़ा सा पानी हमारी जो है मिट्टी कम पानी खींचती, तो ये भी एक समस्या है कि बहुत से लोग जो है अभी प्रकृति के सहारे हैं कि एक बारिश हो जाए अच्छा खासा तब हम रोपाई करें, तो एक समस्या वो भी आ रही है। लागत की बात करें तो कितनी कमी हो जाती है, कितने प्रतिशत कमी कर पाते हैं? ये लागत में DSR से और जो रोपाई की हमारी पद्धति है, अब आज के डेट में समझिए DSR मशीन से हमारी 50% जो भी मान लीजिए आपका जो रोपाई की पद्धति जो भी खर्चा है, ये समझिए हमारे यहाँ तो लगभग 6,000 रुपया एकड़ रोपाई मजदूर ले रहे हैं। और लेव लगाना ले लीजिए, पानी चलाना ले लीजिए, अगर डीजल इंजन से पानी चला रहे हैं तो समझिए खर्चा और उनका जो है 3-4 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर एवरेज उसका जोड़ लिया जाए मोटा तो उससे DSR मशीन की हमारी जो है खर्चा आधा हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें जो है खरपतवार नियंत्रण पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है, बाकी जो है सिंचाई उचाई का कोई खर्चा आता ही नहीं। चूँकि बारिश है मौसम, तो बारिश निराई करानी पड़ी उसकी तरह, तो इसमें उससे नहीं निराई नहीं, तो वही हमने पहले बताया ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे खरपतवार पर भी कम ही होगा। हाँ, कम होगा। तो आपको कहीं निराई जो है नहीं कराने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सूझबूझ से शुरू में 2-3 स्टेप हम उसका सही देख रेख करके सही कंपनी की दवा डाल दें तो हमारी कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। फिर से एक बार इस DSR पर मशीन पर हम आते हैं। जी। कितने हार्स पावर ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जी? और अगर किसान भाई रोहित कृषि का ये यंत्र खरीदते हैं जी तो उसमें वन टाइम कितनी लागत लगानी पड़ेगी, इस पर भी मैं चाहूँगा जानकारी दें, जिससे किसानों की जो सामने एक सवाल आता है उसका समाधान हो पाए। देखिए, 82,000 की मशीन है, 9 टाइन इसमें लगा हुआ है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं, 82,000 बहुत ज़्यादा नहीं है और 9 टाइन की मशीन है। और बुआई का जो है जैसे हमने बताया ही है पूर्व में कि सारी फसलों की बुआई इससे हो जाएगी और कम समय में। समझिए कि ट्रैक्टर की बात जो आपने किया है, मैं भूल रहा था कि ट्रैक्टर इसका जो है लगभग 25 से 30 हाथ पावर ट्रैक्टर भी आसानी से चलाएगा, कहीं ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। डीजल की भी खपत नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, डीजल की भी खपत नहीं आएगी। तो अगर इसके देख रेख सर्विस की बात करें, क्योंकि कोई भी मशीनरी है अगर उसकी प्रॉपर देख रेख नहीं की जाती है, ग्रीसिंग ऑयलिंग नहीं की जाती है जी तो उसमें तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं। तो किसान भाई को कौन कौन सी चीज़ों का व्यवहारिक जो शुरुआती ध्यान है, व्यवहारिक ध्यान है, उसको ध्यान देना पड़ेगा? जी, देखिए ये रेड पॉइंट जो लगा हुआ है हमारा जी, इसमें हम सब ऑयल डालते हैं। आगे भी हमारा रेड पॉइंट है, दिख रहा है उधर। हाँ। और
ग्रीस वाला जो है, इधर थोड़ा सा मोबाइल लाइए कैमरा, जी जी यहाँ आप गियर जो है देखिए लगा है यहाँ कोने में, जी जी कोने में गियर है यहाँ। तो यहाँ ये गियर ऊपर है, ये गियर यहाँ नीचे है, इस प्लेट के नीचे। तो यहाँ हम वही मोबिल ऑयल और ग्रीस मिला करके इसमें लगा देते हैं। जी और 2 पॉइंट हमारा ग्रीस गन का दिया हुआ है। एक पॉइंट इस हेंगा के नीचे है यहाँ, जी और एक पॉइंट उधर है। जी। तो 2 जगह हम ग्रीस गन से छोड़ करके ग्रीस डाल देते हैं। और देखिए चेन भी यहाँ पर दिखाई पड़ता हाँ। है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं इसको भी दिखा दें। हाँ, जो चैन भी है, तो चैन में हम केवल मोबिल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी जो है ग्रीस हमको देने की ज़रूरत नहीं है। जो रेड वाला पॉइंट है यहाँ जो है हमको ऑयल देना है। और यहाँ देखिए जो है किनारे से आपका गियर दिख रहा सब, एक किनारे से आप फ़ोटो लीजिए, सारा गियर दिख रहा। तो सारे गियर पर हमको मोबिल ऑयल और ग्रीस मिला करके वही लगा देते हैं, उसी से हमारा मेंटेन हो जाता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं चाहूँगा कि जो धान भी कर रहे हैं, क्योंकि कई किसान सवाल भी इससे भी पूछेंगे, ये जी, देखने जी, में बहुत अच्छा धान लग रहा, महीन भी है। जी जी तो जी जी कौन सी वैरायटी इस साल बोने जा रहे हैं जी और उत्पादन कितना बताया गया है? जी, अभी देखिए महीन धान है, ये 125 से 130 दिन का जो है कंपनी वाले हमको बताए हैं। और कंपनी का ये समझिए डेमो प्लाट ही है, सयाजी 2023 लिखा है। इन्होंने 125 से 30 दिन का वैरायटी बताया है, तो उन्हीं का वैरायटी जो है हम इसमें लगाने जा रहे हैं। तो कितना उत्पादन बताया गया है? और उत्पादन देखिए वो तो बताए हैं कि समझिए लगभग 27 से 30 कुंटल एकड़ की बात किए हैं। जी जी। तो अब आगे चल करके हम इसमें उत्पादन लेंगे, और समय पर क्या उत्पादन हमको मिलेगा वो तो समय बताएगा। तो अभी हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह जी थे। अरविंद कुमार सिंह जी बस्ती जनपद के, या कह लें पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन प्रगतिशील किसानों में जाने जाते हैं जो खेती में उन्नत तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उन्नत मशीनरी का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसान हैं, अरविंद कुमार सिंह जी के दरवाजे पर आते हैं तो वहाँ आपको हर वो उन्नत मशीनें दिख जाएंगी, ड्रोन दिख जाएगा, धान रुपाई की जो बहुत आधुनिक तकनीकी आई थी, 4 लाख के करीब मशीन आई थी, वो भी दिख जाएगी। यानी कोई भी मशीन बाज़ार में आती है और वो खेती बाड़ी से जुड़ी है, तो सबसे पहले अगर किसी किसान के दरवाजे पर, किसी किसान के खेत में वो मशीन चलता हुआ दिखाई पड़ता है तो वह है अरविंद कुमार सिंह जी। इन्होंने DSR विधि को अपनाया है, और DSR विधि की जो मशीन है, आधुनिक मशीन है, उस पर उसका इन्होंने इस प्रयोग किया है। आज उसका हम उसकी पूरी जानकारी लिए, और अभी हम उसका जो डेमो भी देखेंगे किस तरीके से काम करती है, और कैसे पानी बचाव होगा, कैसे सूखे से हम निपट पाएंगे, उन सारी चीज़ों पर अरविंद कुमार सिंह ने जानकारी दी। अगर इससे जुड़े और कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों का जवाब उसमें दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।